अलगाववादी का समर्थन करते, खालिस्तानी समर्थक का समर्थन करते नजर आ रहे हैं चरणजीत सिंह चन्नी सदन के अंदर। तो यही रुख है क्या कांग्रेस का? देखिए, सबसे बड़ी बात कि एनएसए लगा हुआ है अमृतपाल पर। आपने देखा होगा वो मंजर, आपको याद होगा, हम खुद उस कवरेज पर भी गए थे जब अमृतपाल ने कैसे थाने से अपने साथियों को छुड़ाया था। अब जब अमृतपाल गिरफ्तार है, असम के डिब्रूगढ़ जेल में बंद है, एनएसए उस पर लगा हुआ है। जिस तरह से उसने उसकी हरकत थी, जिस तरह से उसने वो अपराध किया था, घटना को अंजाम दिया था, उसके बाद पूरी कार्रवाई की गई। अमृतपाल फरार था, बहुत मुश्किल से गिरफ्त में आता है। ऐसे में सवाल अब ये उठने लगा है कि अमृतपाल का समर्थन कर क्या कांग्रेस उन लोगों का समर्थन कर रही है जो देश के विरुद्ध, जो खालिस्तान का समर्थन करते थे, उनका समर्थन कर रही है कांग्रेस? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी ने ये सवाल उठाए संसद में, और उसके बाद अब कांग्रेस उसका पूरी तरह से समर्थन करे कि एनएसए लगाकर आखिर अमृतपाल को क्यों जेल में बंद करके रखा गया। अमृतपाल सांसद चुने गए जरूर है, लेकिन उनके ऊपर एनएसए लगा हुआ है और उनको डिब्रूगढ़ जेल में बंद किया गया है। लेकिन वो दिन हम सबको याद है कि किस तरह से उन्होंने थाने के अंदर मारपीट कर, थाने के लोगों को मारपीट कर अपने साथियों को छुड़ाकर वो ले गए। उसके बाद लगातार खालिस्तान समर्थन में वो आगे आते रहे, खालिस्तान के समर्थन में बयानबाजी करते रहे। इसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया था। तो आखिर कांग्रेस ये बात क्यों भूल जाती है कि अमृतपाल वही शख्स है जिसने देश के लिए, देश के खिलाफ जो है, देश के विरोध में खालिस्तान का समर्थन किया था, उसके बाद मुश्किल से उससे पकड़ा गया। ऐसे में उसका समर्थन करना क्या खालिस्तान का समर्थन, यह सबसे बड़ा सवाल हो रहा है। अनूप, हालांकि ये पहली बार नहीं है कि कांग्रेस नेता या फिर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार के बाद खालिस्तान के समर्थन में काफी मूवमेंट बढ़े हैं, काफी हंगामे भी हुए हैं, और किस तरह से पंजाब पुलिस को नाको चने चबवा दिए थे अमृतपाल ने। मृदुल इस वक्त न्यूज़रूम से हमारे साथ जुड़ गए हैं, मृदुल का रुख करते हैं। मृदुल, काफी चुनौती थी अमृतपाल को गिरफ्तार करना, गिरफ्तार तो किया, लेकिन अब उसी गिरफ्तारी पर सवाल खड़े कर रहे हैं कांग्रेस के सांसद। और सबसे बड़ी बात यह कि जिसने पंजाब में आग लगाई, जिसने पंजाब के माहौल को बिगाड़ा, जिसने अराजकता फैलाई, और किस तरह की अराजकता फैलाई ये हम सब ने देखा, उसके समर्थन में कांग्रेस खड़ी है। क्या इसके कारण हो सकते हैं? क्योंकि यही वो कांग्रेस है जो पंजाब में सरकार में जब थी तब उस पर गंभीर आरोप लगे थे। वहां पर किस तरह से खालिस्तानी समर्थक मूवमेंट आगे बढ़ा, ये हम सभी ने देखा अनामिका। और आज की जो तस्वीर है वो संसद के अंदर की है, और जो बोलने वाले हैं वो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। कांग्रेस के सबसे बड़े नेता इस समय पंजाब में अगर कोई है तो चरणजीत सिंह चन्नी है। सांसद बन के गए और अब वो कह रहे हैं कि अमृतपाल को आवाज उठानी चाहिए। वही अमृतपाल जिस पर एनएसए लगा हुआ है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, किस तरह से उसने राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया था, किस तरह से पूरे माहौल को बिगाड़ा था, और उसके बाद उस पर कार्रवाई की गई है। यही सरकार थी कांग्रेस की सरकार जब गंभीर आरोप कांग्रेस की सरकार पर लगते थे, और आज वही कांग्रेस अमृतपाल के सपोर्ट में खड़ी हुई है। चरणजीत सिंह चन्नी, लेकिन कहा क्या है चरणजीत सिंह चन्नी ने, किस तरह समर्थन किया है, पहले एक बार दर्शकों को सुनवा देते हैं। इमरजेंसी ये भी है कि 20 लाख लोगों द्वारा पंजाब में मेंबर पार्लियामेंट चुना गया, और वो एनएसए लगाकर अंदर रखा हुआ है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसकी कंस्टिट्यूएंसी के लोगों की बात यहां नहीं रख पा रहे, ये भी इमरजेंसी है। और बीजेपी प्रवक्ता आरपी सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरपी सिंह साहब, सदन में क्या कैसे समर्थन कर रहे हैं पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के सांसद चरणजीत सिंह चन्नी? अमृतपाल का ये हमने सुनाया, ये कैसा चरित्र है, कैसा चेहरा है कांग्रेस का कि ये खालिस्तानी समर्थक का समर्थन कर रहे हैं? ये चेहरा कांग्रेस कर रहा है, ये वहां पर जो हारमोनी खड़ी करने के लिए, वहां पर जो एक बैलेंस है समाज में, उसको खराब करने के लिए लगातार पिंडरोना इन्होंने पैदा किया। आज अमृतपाल के लिए ये समर्थन में खड़े हैं। पिंडरोना का इंटरव्यू संजय गांधी और कमलनाथ ने लेकर फिर उसको शॉर्टलिस्ट कर अकालियों के खिलाफ खड़ा किया, और छिड़िया का अमृतपाल के साथ खड़े। दिखता है कि इनकी जो पूरी सोच है कि हम पंजाब में किसी प्रकार की शांति बहालना चाहते, और अगर आपको इतने इनको विरोध प्रेम है तो कांग्रेस के बड़े वकील हैं कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंह भी जैसे जो बड़े वकील हैं, उनको खड़ा
तो चरणजीत सिंह चन्नी ने अमृतपाल की पैरवी की है और कुछ इस तरह से सदन के अंदर कहा है कि एनएसए लगाकर जेल में रखा गया है। अनूप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। अनूप, आप उस दौरान कवरेज करने गए भी थे जब अमृतपाल ने अलगाववाद की नसें मजबूत करने की कोशिश की थी पंजाब में और इस तरह का आतंक मचाया था, एक पूरे पुलिस थाने को बंधक बना लिया था अपने साथियों को छुड़वाने के लिए, तब एनएसए लगाए और इस तरह की बात उस व्यक्ति के लिए। बिल्कुल, यही तो हैरानी हो रही है कि अगर कांग्रेस को ऐसा लगता है कि अमृतपाल ने कुछ नहीं किया तो अलग बात, लेकिन हाँ, वो हम तमाम लोग वहाँ मौजूद थे, मैं खुद था वहाँ पर, और जिस तरीके से अमृतपाल ने वहाँ थाने में जाकर कैसे पुलिस वालों को बंधक बनाया और अपने साथी को छुड़ा कर ले गया, सब ने देखा था। इसके अलावा उसके बाद से अमृतपाल की वहाँ पर दबिश बढ़ती गई पूरे पंजाब में और जगह जगह खालिस्तान के समर्थन में अमृतपाल सामने आने लगा, उनके समर्थक सामने आने लगे थे। बहुत मुश्किल से अमृतपाल को पकड़ा गया था, उसके बाद पूरी कार्रवाई की गई, पूरी जाँच की गई, तब एनएसए लगा था। यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कांग्रेस का हाथ किसके साथ है, कांग्रेस क्या चाहती है? जो खालिस्तान का समर्थन करते हैं, जो देश को टुकड़ों टुकड़ों में बांटना चाहते हैं, क्या उनके समर्थन में कांग्रेस आ रही है? क्योंकि अमृतपाल ने ऐसा ही किया था, वो पंजाब से अलग खालिस्तान की मांग कर रहा था और तमाम जो खालिस्तान समर्थक जो विदेश में बैठे थे उनके संपर्क में भी था और बहुत ड्रामा हुआ। उसके बाद उसे गुरुद्वारे से पकड़ा गया। हैरानी तो इस बात को लेकर हो रही है कि कांग्रेस को सब पता है, पूरे देश को पता है कि आखिर क्या कर रहा था अमृतपाल, लेकिन उसके बाद अब अगर कांग्रेस ये मांग कर रही है कि एनएसए लगाकर बंद किया गया है, उसके लिए आवाज उठानी चाहिए। यह हैरान कर देने वाली बात है कि कांग्रेस आखिर कैसा सोच रही है। क्या कांग्रेस खालिस्तान का समर्थन कर रही है या फिर खालिस्तान का समर्थन करके वो देश को बांटना चाहिए? ये सबसे बड़ा सवाल है। और अगर सदन में बात उठी इसकी तुलना इमरजेंसी से कर रहे हैं, जिस इमरजेंसी को लेकर कांग्रेस पर सवाल खड़े किए गए और कांग्रेस के नेता कहते हैं कि हमने तो माफी मांग ली उस स्थिति के लिए, वो उसकी तुलना इमरजेंसी से कर रहे हैं कि क्या आज एनएसए लगाकर अमृतपाल को जेल में डालना इमरजेंसी नहीं है? कैसी मानसिकता है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि आप अगर सदन में कुछ बोलते हैं, कुछ काम करते हो तो आप विरोध करते हैं। आप कह रहे हैं कि यहाँ जो सरकार है, जो केंद्र सरकार है, वो इमरजेंसी की तरह ट्रीट कर रही है, इमरजेंसी की बात करती है। लेकिन यहाँ देखिए अब अमृतपाल के दौरान क्या स्थिति थी पूरे पंजाब की। आपने देखा पूरे इंटरनेट को बंद करना पड़ गया था, पूरे पंजाब पुलिस को लगना पड़ा था, पंजाब पुलिस सब तरफ ढूंढ रही थी अमृतपाल को चारों तरफ, लेकिन अमृतपाल गायब था और उसको लेकर कैसे हंगामे हो रहे थे, हिंसा हो रहे थे, ये तमाम लोगों ने देखा था। क्या इसके बाद भी अमृतपाल को छोड़ देना चाहिए? ये तो आम जनता भी बता देगी कि आखिर अमृतपाल ने क्या किया था, कैसे अपराध किया था, थाने में घुसकर अपने साथियों को छुड़ाया था। उसके बाद इमरजेंसी की जो लोग बात कर रहे हैं वो कैसे भूल जाते कि अमृतपाल के दौरान उसने कैसे इमरजेंसी लगा दी थी, थाने को अपने कब्जे में ले लिया था और बाकायदा घोषणा कर थाने के लोगों को एक्साइट करके कैसे अपने साथियों को छुड़ा कर ले गया। क्या यह जायज था? कानून के दायरे में था? यही तो सवाल है। आखिर कांग्रेस इस बात का जवाब क्यों नहीं दे रही है? सीधे सीधे कांग्रेस ये कह रही है कि एनएसए लगाना गलत है और अमृतपाल के लिए आवाज उठानी चाहिए। बिल्कुल, तो एक बार फिर ये बड़ी बात कह दी है कांग्रेस ने। कांग्रेस इस तरह से समर्थन करती दिखाई दे रही है। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अनूप, एक बार दर्शकों को हम फिर से बता देते हैं, चरणजीत सिंह चन्नी जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, महत्वपूर्ण पद संभाल चुके हैं और अब सांसद हैं जालंधर से कांग्रेस के, उन्होंने अमृतपाल का समर्थन किया है। उस अमृतपाल का समर्थन किया है जो जेल में बंद था, जिस पर गंभीर आरोप लगे हैं और एनएसए जिस पर लगा है उसका समर्थन करते नजर आए। लेकिन रवनीत बिट्टू और चरणजीत सिंह चन्नी ने कैसे सदन के अंदर अलगाववादी का समर्थन किया, एक बार आपको पहले सुनवा देते हैं। इमरजेंसी ये भी है कि 20 लाख लोगों द्वारा पंजाब में मेंबर पार्लियामेंट चुना गया और वो एनएसए लगाकर अंदर रखा हुआ है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसकी कंस्टिट्यूएंसी के लोगों की बात यहां नहीं रख पा रहे, ये भी इमरजेंसी है। मेरे दादाजी सरदार बेअंत सिंह जी, उन्होंने कुर्बानी देश के लिए दी, कांग्रेस के लिए नहीं दी, देश के लिए दी। और ये इस चन्नी की ये अपनी जायदाद पूछे इनको, ये आप गरीबी की बात कर रहे हैं? अगर सारे पंजाब से सबसे अमीर आदमी ये ना हो और सबसे करप्ट ना हो, मैं अपना नाम बदल दूंगा। हजारों करोड़ का मालिक ये चरणजीत चन्नी है। और ये गोरा किसको कह रहे हैं? माननीय सदस्य सोनिया गांधी जी, वो कहाँ के हैं ये पहले बताएं भाई। सोनिया गांधी जी कहाँ के हैं? ये सबसे मीटू में, ये सारे केसों में ये सबसे